हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। मैं आपके साथ फिर जुड़ चुका हूँ, 10:30 बज चुके हैं, रात के 10:30 बज चुके हैं। मैं आपके साथ लगभग आज 100 क्वेश्चंस नहीं, आज 85 क्वेश्चंस के साथ जुड़ा हूँ, ठीक है? आपकी जो क्वेश्चन छूट रही है 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उसको ऐड करके हम अगले दिन ही इसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, भूगोल के 25 प्रश्न कवर करेंगे। आज फास्ट करेंगे, 30 मिनट का हमारी वीडियो होगी। आप उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो का पूरा भरपूर आनंद उठाइएगा। चलिए, बिहार के किस राज्य में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के किस राज्य में? हाजीपुर। किस जिला में? किस शहर में? तो कहाँ पर? हाजीपुर शहर में। किस शहर में? हाजीपुर में। ठीक है। बिहार में सिगरेट कारखाना कहाँ पर है? बिहार में सिगरेट कारखाना कहाँ पर है? तो मेरे भाई, बिहार में सिगरेट कारखाना मुंगेर में। कहाँ पर? मुंगेर में। रेल रेल वर्कशॉप कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो रेल वर्कशॉप कहाँ पर है? तो जमालपुर। कहाँ पर है? जमालपुर। 1875 ईस्वी में रेल वर्कशॉप की स्थापना की गई थी, जमालपुर रेल वर्कशॉप की। ठीक है। खाद कारखाना कहाँ पर? आपके पास ऑप्शन है बरौनी, बाढ़, मोकामा, लखीसराय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो खाद कारखाना पर कहाँ पर है? तो बरौनी। कहाँ पर? बरौनी। कहाँ पर? बरौनी। ठीक है। किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ओबरा, दाऊद नगर, बिहार शरीफ, गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, औरंगाबाद के ओबरा और दाऊद नगर में क्या किया जाता है? कालीन तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अशोक पेपर मिल कहाँ पर है? दरभंगा में अवस्थित है। कहाँ पर? दरभंगा जिला में स्थित है। कहाँ पर? दरभंगा। बिहार की पहली रेल लाइन की नाम क्या थी? बिहार का पहला रेल लाइन का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है मार्टिन रेलवे रेलवे लाइन। ठीक है। मार्टिन लाइट रेलवे। ठीक है। ऑप्शन दूसरा है ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ऑप्शन थ्री है भारतीय रेल। ऑप्शन डी है बिहार रेल सेवा। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में पहले रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। कौन थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जल्दी जल्दी बोलिएगा, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? ठीक है। हम बढ़ा देते हैं इसको। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। तो पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई पट्टन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बता दीजिएगा जल्दी से, क्या है? तो वन और टू मिल करके क्या बनता है? ग्रांड ट्रंक रोड बनाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक और दो दोनों मिश्रण है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक क्या है? दिल्ली से लेकर अमृतसर और हावड़ा से लेकर के दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो है। दोनों मिलकर क्या बनता है? ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे बढ़ते बिहार में रेल रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? जल्दी से बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है 1842, 1860, 1858, 1862, 1800। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत 1860 से किया गया। कब किया गया? 1860 में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? आपके पास ऑप्शन है पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? हाजीपुर। कहाँ पर है? हाजीपुर। हमारे वैशाली जिला में। कहाँ पर? हाजीपुर में। ठीक है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई, यह बुक एससीईआरटी 2000 एससीईआरटी से दिए गया। ठीक है। यानी कि पुराना प्रिंट है। ठीक है। तो उसके अनुसार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6283 किलोमीटर। क्या है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? बताइए जल्दी से। राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। आप सभी लोग जाएंगे रज्जू मार्ग घूमने। आगे बढ़ते हैं। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल बताइएगा। ऑप्शन है आपके पास मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो मंदार हिल कहाँ पर? भागलपुर। कहाँ पर? भागलपुर में स्थित है। संपूर्ण भारत में बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण भारत में बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपके पास ऑप्शन है 3.86, 2.86। नीचे और देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। 2.86, 2.67, 5.8%। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो मेरे भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2.86। क्या है? बिहार का क्षेत्रफल क्या है? भारत का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत का क्या है? 2.86% है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में ग्रामीण उद्योग है।
बिहार में ग्रामीण आबादी, सॉरी उद्योग बोल दी, ग्रामीण आबादी कितनी है बिहार में, ग्रामीण आबादी कितनी है, तो 88.7% कितना है, 88.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं, यानी कि एक एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो बताइएगा सही उत्तर। प्रति 1 किलोमीटर में कितने रहते हैं, एक एक वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने रहते हैं भाई, 1106 व्यक्ति। कितने व्यक्ति, 1106 व्यक्ति। आगे बढ़ते हम लोग, बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, पटना। कौन है, पटना। कौन है भाई, पटना। कौन है, पटना। सासाराम, सासाराम नगर का विकास कब हुआ, सासाराम नगर का विकास क्या हुआ, आपके पास ऑप्शन है मध्य युग, प्राचीन युग, वर्तमान युग, आधुनिक समय में। तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ, मध्य युग में। कब हुआ, मध्य युग में हुआ। कब हुआ था, मध्य युग में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, आपके पास ऑप्शन है पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना। कौन है, हमारा बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। आगे बढ़ते, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास, परियोजना का विकास कब किया गया, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास 1874 में किया गया। कब किया गया, 1874 में। कब, 1874। सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया गया, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपके पास वाल्मीकि नगर, डिहरी, हनुमान नगर, पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिहरी। क्या हो जाएगा, डिहरी। कहाँ पर किया गया, डिहरी में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए जियोग्राफी पे, कब जियोग्राफी का अभी हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। आरवीएसवाई, आरवीएसवाई का शब्द विस्तार क्या है, आरवीएसवाई का शब्द विस्तार बता दीजिए। तो आरवीएसवाई का शब्द विस्तार क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, राष्ट्रीय सम विकास योजना। क्या होगा, राष्ट्रीय सम विकास योजना। बिहार में कितने अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार में कितने अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार में 14 अभ्यारण्य एवं एक राष्ट्रीय उद्यान। क्या, 14 अभ्यारण्य एवं एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना कब किया गया, कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना कब किया गया, तो इसकी स्थापना कब की गई, जल्दी से बताइएगा। इसकी स्थापना 1984, 1985 या 84 में इसका स्टार्ट हुआ था काम, लेकिन 1992 में क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो गया काम, ठीक है। यानी कि वहां पर क्या हुआ, उत्पादन स्टार्ट हो गया था, कितना 1992 में, कितना 1992 में, यानी कि इसकी स्थापना मान लीजिए क्या कब किया गया, स्टार्टिंग इसका कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना कब हुई, तो 1992 में। वहां से बिजली उत्पादन स्टार्ट हो गया था। आगे बढ़ते, 1453 ईस्वी में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, ठीक है। 1453 ईस्वी, 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इटली से। कहाँ से हुई, इटली से हुई। कहाँ से, इटली से, ठीक है। स्पेन नागरिक कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की थी, स्पेन नागरिक कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की थी, आपके पास ऑप्शन है 1498, 1492, 1496, 1494, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1492, ठीक है। 6 साल बाद क्या किया, पुर्तगाली नाविक कौन आया था भारत, वास्को डी गामा, कालीकट बंदरगाह पर 1498 में पहुंचा था। कोलंबस क्या किया, अमेरिका का। आगे बढ़ते हैं, भारत में कैमरा का पहला इस्तेमाल कब हुआ, भारत में कैमरा का पहला इस्तेमाल कब हुआ, तो भारत में कैमरा का पहला इस्तेमाल 1850 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इसमें सबसे अंतिम फोटो किसका लिया गया, सबसे पहला फोटो, सॉरी अंतिम नहीं, सबसे पहला फोटो कब लिया गया, तो बहादुर शाह जफर का फोटो लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसका फोटो लिया गया, तो बहादुर शाह जफर का। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, आपके पास दो ही में से क्या है, एक उत्तर सही है, बताइए। 1912 में। कब किया गया, 1912 में, 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, क्लास ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 ईस्वी में इसमें किसके द्वारा लिखा गया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेम्स मिल। किसके द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 लिखा गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहां से हुई थी, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहां से हुई, इंग्लैंड से, इटली से, अमेरिका से, जर्मनी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। कहां से, इंग्लैंड से। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1750 ईस्वी के बाद से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की रचना नहीं है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की रचना नहीं है, आपके पास ऑप्शन है गबन, रघुवंशम, कफन, गोदान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास की रचना है, गबन, कफन, गोदान, गोदान प्रेमचंद की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेखागार दिल्ली में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेखागार दिल्ली में स्थित है, आपके पास ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, नेहरू स्मारक पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, बिहार राज्य अभिलेखागार, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेहरू स्मारक पुस्तकालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार क्या है, दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
पटना में कौन-कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार। सरकार कहाँ पर सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है? कहाँ पर सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, सरकारी दफ्तर में, अभिलेखागारों में, संग्रहालय में, चिड़ियाघर में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा? अभिलेखागारों में। कहाँ पर? अभिलेखागारों में, ठीक है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में किस रास्ते भारत पहुंचा? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में किस रास्ते भारत पहुंचा? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए सही उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली नाविक भारत कब पहुंचा? बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या होगा? किस रास्ते से पहुंचा था? बताइए। पुर्तगाली नाविक भारत कब पहुंचा? 1498 में। किस रास्ते से पहुंचा? केप ऑफ गुड होप। क्या हो जाएगा? केप ऑफ गुड होप। किससे? केप ऑफ गुड होप के रास्ते। नील का इस्तेमाल किसमें किसमें होता था? नील का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो आप भी बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है, कपड़ा रंगने में। किसमें? कपड़ा रंग में। इसमें ऑप्शन देने का जरूरत नहीं था। फ्रांसीसियो की प्रधान कार्यालय भारत में कहाँ थी? फ्रांसीसियो की प्रधान कार्यालय भारत में कहाँ थी? आपके पास ऑप्शन है, मद्रास, पांडिचेरी, मुंबई, कोलकाता, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रांसीसियो की प्रधान कार्यालय कहाँ पर थी? पांडिचेरी में। कहाँ पर? पांडिचेरी। कर्नाटक में कब से उत्तराधिकार का संघर्ष कब से प्रारंभ किया गया? तो कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष कब से प्रारंभ किया गया? आपके पास 1850 ऑप्शन है, 1740 ऑप्शन है, 1750 ऑप्शन है, 1835 ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1750। क्या हो जाएगा? 1750 ईस्वी। देखिए बार बार ऑप्शन बोलने का जरूरत है नहीं, आप स्क्रीन पर देखते जाइएगा, ठीक है, उसके अनुसार आप आंसर लगाते जाइएगा, आंसर बोलते जाइएगा, ठीक है। हमें जहां आवश्यकता होगी हम ऑप्शन बोल देंगे। निम्नलिखित में किस जगह पर फ्रांसीसियो की फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हुगली में। कहां पर? हुगली में। हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुर्शिद कुली खां के बाद 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खां के बाद 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलवर्दी खां। कौन बना? अलवर्दी खां। कौन बना? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आपके पास ऑप्शन है, मीर कासिम, मीर जाफर, औरंगजेब, सिराजुद्दौला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां का नाती कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या बना? अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। किसने कहा था कि लंदन के धनी व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हो सकती है उससे बेइंतहा ज्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद के लोगों के पास है? तो यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? किसने कहा था? बताइए, किसने, किस अंग्रेज ने कहा था? आपका उत्तर क्या होगा? तो किस अंग्रेज ने कहा था, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव। क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा था कि मुर्शिदाबाद के लोगों के पास जितना संपत्ति है उससे बहुत कम संपत्ति लखनऊ यहाँ लंदन के लोगों के पास है। लंदन के पास जितना, जो सबसे अधिक धनी के व्यक्ति है उससे ज्यादा यहाँ पर क्या है, नॉर्मल धनी व्यक्ति के पास पीछे है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन के अनुसार समझ लीजिएगा। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे कब लगाई गई? तो हुगली नदी के किनारे बंगाल में पहली फैक्ट्री 1651 में 1651 में लगाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल की राजधानी कौन थी? आपके पास ऑप्शन है, बक्सर, कोलकाता, पटना, मुर्शिदाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी में बंगाल की राजधानी कौन थी? मुर्शिदाबाद। कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। बंगाली कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति 3000 रुपए के कर के साथ फारुखसियार से कब प्रमाण प्राप्त हुआ? तो कंपनी को फारुखसियार से कब शाही प्रमाण प्राप्त हुआ था? बताइए। 1717 इसमें कब हुआ? 1717। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध आपके पास ऑप्शन है, 1765, 1775, 1757, 1770, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1757 में हुआ, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें कंपनी के सेनापति कौन थे? प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, हार चुके थे। तो आप बताइए उसमें कंपनी के सेनापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी, प्लासी का नाम क्या था? प्लासी। अंग्रेजों ने इसका नाम बिगाड़ कर प्लासी कर दिया, प्लासी उसका ओरिजिनल नाम था। के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया, उसके बाद कौन बंगाल का शासक बना? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के मर जाने के बाद मीर जाफर कौन बना? मीर जाफर बना वहां का बंगाल का नवाब। कोई दिक्कत? शासक बनाया, नवाब कहिए, कुछ भी कहिए, कोई बात नहीं है, राजा कह लीजिए, क्या दिक्कत है? बताइए। आगे बढ़ते हम लोग। कंपनी द्वारा 1696 में किस गांव पर जमींदारी एवं लगान एकत्रित करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, गोविंदपुर, सुतानाती, नया गांव, कालीकाता, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नया गांव में अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। नया गांव मेरे गांव का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 1760 में बंगाल का नवाब बना, 1760 में बंगाल का नवाब बना, आपके पास ऑप्शन है, मीर जाफर, मीर कासिम, औरंगजेब, सुजाउद्दौला, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो मेरे भाई 1760 में कौन बना? मीर कासिम। कौन बना बंगाल का नवाब? मीर कासिम। मीर जाफर का दामाद था कौन? मीर कासिम। ठीक है, मीर जाफर का दामाद मीर कासिम कब बना? 1760 में बंगाल का नवाब बना। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया? ठीक है, ले गए। तो किसने ले गया? तो भाई मीर कासिम। किसने? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। मुंगेर में बंदूकों एवं तोपखाने का निर्माण किसने करवाया था? आपके पास ऑप्शन है मीर कासिम, मीर जाफर, सूरजउद्दौला, फर्रुखसियार, कौन सा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। मुंगेर में बंदूकों एवं तोपखाने का निर्माण किसने करवाया? मीर कासिम ने करवाया। ठीक है, वह प्रमाण पत्र जो अंग्रेजी फैक्ट्री के अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देते थे जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगता था। ऑप्शन एक है आपके पास राहत पत्र, व्यापार पत्र, दस्तक पत्र, कर पत्र। इसमें से इनमें से क्या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा प्रमाण पत्र था जिससे कर नहीं लगता था? तो दस्तक। क्या कहलाता था? दस्तक कहलाता। किस नाम से जाना जाता था? तो दस्तक। निम्नलिखित में से किस स्थान को वेद गर्भ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान को वेद गर्भ कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है मुंगेर, बक्सर, मुर्शिदाबाद, पलासी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसे कहा जाता है? वेदगर्भ बक्सर को कहा जाता है। वेदगर्भ बक्सर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। मीर कासिम शाह आलम अवध के नवाब सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना का कंपनी के साथ बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई? 1764 में। कब हुआ? 1764 में। कब हुआ? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई डाउट भाई? अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसको सुधार लिया जाएगा। बक्सर की लड़ाई में भारतीय सेना की हार के बाद सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। कब किया? क्लाइव के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? आपके पास ऑप्शन है 1764, 1763, 1765, 1762। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1764, 1765। कब होगा? 1765। 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में शाह आलम और सुजाउद्दौला ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। किस संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया? आपके पास ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास, बक्सर, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस संधि के बाद? तो इलाहाबाद की संधि के बाद क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? आपके पास है हैदराबाद के नवाब निजाम, अवध का नवाब, मैसूर का नवाब, झांसी का राजा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। कौन? हैदराबाद का निजाम। किसके माध्यम से कंपनी राज्यों के अंदरूनी मामले पर नजर रखती थी? आपके पास ऑप्शन है कलेक्टर, रेजिडेंट, सूबेदार, अमीन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या होता था? सहायक संधि में एक बात क्या किया गया? समझौता किया गया कि हम क्या करेंगे, जो हम आपके राज्य में हम अपना एक अंग्रेजी शास्त्र अधिकारी रखेंगे जो हम आपके राज्यों के आंतरिक मसलों को हमें हमें जानकारी देगा, यानी कि अंग्रेज को जानकारी पहुंचाने वाला था रेजिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय कब अस्तित्व में आए? स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय कब अस्तित्व में आए? आपके पास ऑप्शन है 1882, 1919, 1935, 1953। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? 1882। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय कब अस्तित्व में? 1882 में आए। किसे स्थानीय निकाय का जनक कहा जाता है? देखिए, इसमें से तीन ही ऑप्शन में आप बात दीजिएगा कौन सा सही उत्तर है। किसे स्थानीय निकाय का जनक कहा जाता है? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? लॉर्ड रिपन। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय निकाय का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय निकाय का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1882 के समय गवर्नर जनरल थे भारत के। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रण होना चाहिए? आपके पास सही उत्तर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन कहे थे भाई? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किसका वर्णन है? आपके पास ऑप्शन है केंद्रीय शासन, स्थानीय शासन, विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किसका वर्णन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थानीय शासन। किसका? स्थानीय शासन का। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की शुरुआत कब हुई थी? कॉमन कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में 1952 में हुई। चलिए, गुजरात एवं महाराष्ट्र में निर्वाचक द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली कब अपनाई गई? गुजरात एवं महाराष्ट्र में निर्वाचक गलती से बोला गया, निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली कब अपनाई गई? तो गुजरात और महाराष्ट्र क्या हुआ? 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया गया 1960 में, तभी से निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई गई।
1960 में, कोई दिक्कत? 1989 में किस कमेटी ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश करी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीके थुंगन, पीके थुंगन कमेटी ने, किसने? पीके थुंगन कमेटी। आगे बढ़ते हैं, 1992 में किस संशोधन को संसद में पारित किया गया? 1992 में किस संशोधन को संसद में पारित किया गया? आपके पास ऑप्शन है 75, 73, 74, 76। इसका सही उत्तर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन को संसद में पारित किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1992, 1994, 1993, 1995। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1993। क्या हो जाएगा भाई? 1993। क्या हो जाएगा? 1993। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नवंबर 1957 में पंचायती राज से संबंधित किस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी? तो बताइए, हनुमंत राव समिति, एल एम सिंघवी कमेटी, हरलाल सिंह खर्रा समिति, पीके थुंगन कमेटी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता कमेटी को हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 24 नवंबर 1957 में पंचायती राज से संबंधित रिपोर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। कौन? बलवंत राय मेहता। ठीक है, ये जो सभी आप कमेटी को देख रहे हैं, ये सभी कमेटी किससे? पंचायती राज से संबंधित कमेटी है। स्थानीय शासन को किस सूची में रखा गया है? स्थानीय शासन को किस सूची में रखा गया है? राज सूची में। किसमें? राज सूची में। पंचायती राज कितने स्तरीय की होती है? 3 स्तरीय। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। निम्नलिखित में कौन ग्राम सभा का सदस्य होता है? आपके पास ऑप्शन है सिर्फ मुखिया, सिर्फ वार्ड सदस्य, गांव के सभी मतदाता, सिर्फ पंच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरे गांव के सभी मतदाता। ग्राम सभा के सदस्य क्या होंगे? गांव के सभी मतदाता, वयस्क मतदाता जो 18 प्लस हो गए हैं। अरे स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत प्लस नगर निगम का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो क्या होता है? 5 वर्षों के लिए। कितना? स्थानीय निकाय में चुनाव कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ग्राम पंचायत के कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रदेश सरकार पंचायत को भंग कर देगी, तो कितने दिनों के अंदर दोबारा चुनाव कराना होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6 माह। कितने दिनों में? 6 माह। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज में कितने प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? भारत सरकार में वो ऑल ओवर इंडिया में कितना किया गया है पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था? बता दीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 33%। बिहार में 50%। बिहार में 50%। पंचायती राज के कितने विषय को संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया? पंचायती राज के कितने विषय को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया? आपके पास सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29, 20 यानी कि 29 अनुसूची। आप क्या करेंगे? आपको अगर फास्ट लगे तो आप क्या कीजिएगा? वीडियो को कम कर लीजिएगा, 0.75 करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर ठीक ठाक लगे तो यही सही है। आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1996। कब लाया गया? 1996। आगे बढ़ते हुए अपना स्पीड आगे बढ़ाते हुए चलिए। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में दिया गया? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 झ। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43 झ। 243 जो स्थानीय निकाय के चुनाव का जिम्मेवारी किसकी होती है? स्थानीय निकाय के चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? आपके पास ऑप्शन है प्रदेश प्रशासन, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य चुनाव आयोग। स्थानीय निकायों के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य चुनाव आयोग। स्थानीय निकायों को वित्तीय अनुदान कहाँ से प्राप्त होता है? स्थानीय निकायों को वित्तीय अनुदान कहाँ से प्राप्त होता है? जल्दी से बताइएगा। स्थानीय निकायों को वित्तीय अनुदान कहाँ से प्राप्त होगा? राज्य वित्त आयोग से। कहाँ से? राज्य वित्त आयोग। ठीक है, कितने वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए? तो इसमें से तीनों में से कोई एक है। ठीक है, प्रत्येक कितने वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 55। कितने वर्ष पर? 55, सॉरी 5 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर। ठीक है, शहरी इलाका होने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है? किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा? तो शहरी इलाका होने के लिए कम से कम उस जगह की संख्या 5000 होना चाहिए। 25% से कम पुरुष कृषि पर आश्रित हो, यानी कि 75% पुरुष अन्य जगह पर अन्य कामों में लगे होंगे। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी और सी दोनों तीनों सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाद बाकी सही है। ऑप्शन नंबर ई कहा जाए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, नगर पालिकाओं के विषय का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया है? तो नगर पालिका के विषय का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया? तो नगर पालिका के विषय का वर्णन 12वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, किसमें? 12वीं में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें में से कौन कौन पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था है? पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था आपके पास ऑप्शन है जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत, राज्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था क्या है भाई? जल्दी से बताइएगा। पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था आप मेरे साथ याद करेंगे। पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था क्या है? जिला। सर्वोच्च स्तर क्या है? जिला। कौन है? जिला स्तर। ठीक, उसके बाद ब्लॉक स्तर, फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, 3 स्तर होते हैं पंचायती राज के, आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था एक।
ठीक है? चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कमेंट करेंगे, ठीक है? अगर खराब लगा तो भी बताइएगा, इसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा और सुधार कर लिया जाएगा। चलिए तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। गुड नाइट, फिर मिलेंगे आपके साथ कल 10:30 बजे। चलिए तब तक जय हिंद, फिर मिलते हैं आपके साथ 10:30 बजे कल। क्लास आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएँगे।